अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम इन वाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द स्पिन क्वांटम नंबर। तो आज हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द स्पिन क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करेंगे। आते हैं लेक्चर की तरफ। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। क्या बताता है? ओरिएंटेशन बताता है किसी भी ऑर्बिटल की इन स्पेस। स्पेस में इनकी और ओरिएंटेशन बताएगा ऑर्बिटल की। इट एक्सप्लेन्स द डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल। डीजेनरेसी को बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैज द वैल्यू फ्रॉम 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड द सो ऑन। इसकी वैल्यू प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड द सो ऑन होती है। डीजेनरेसी से क्या मुराद है? मतलब डीजेनरेसी डीजेनरेट ऑर्बिटल को बताएगी। किसी भी ऑर्बिटल के आगे कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, जैसे पी के कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, डी के कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, इसको क्या बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करेगा। सो फ्रॉम एस वैल्यू, सो फॉर एस, एस के लिए वैल्यू इज एम इज इक्वल टू 0। एस के लिए हमारे पास एम की वैल्यू क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 0 है। सो फॉर पी magnetic quantum number, so for p value is for magnetic quantum number m is equal to 0 plus minus 1. For d value is m is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2. For f value is m is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 and plus minus 3. So it tells about the degeneracy of orbital, like if m is equal to 0, like for s, so there is only one orbital, no degenerate orbital. s के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, कोई degenerate orbital नहीं होता. So if the value of m is equal to 0 plus minus 1 for p, there are 3 degenerate orbital. यहाँ 3 degenerate orbital हैं, दो दफा लिख दिया. So there are 3 degenerate orbital. How? कैसे? मतलब 0 प्लस माइनस 1, 0 दरमियान में प्लस 1 एंड द माइनस 1. तो ये तीन क्या है? ऑर्बिटल है. अब कैसे? P है तो पी एक्स, पी वाई, पी जी, यानी 0 प्लस 1 एंड द माइनस 1. इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तीन डीजेनरेट ऑर्बिटल को एक्सप्लेन कर रहा है. फॉर डी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो 0 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल, जिसमें आपके पास आ जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जी स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जी एंड डी जेड एक्स. तो ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं आपके पास डी के, डी सबशेल के और पी सबशेल के 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई एंड द पी जी. सो दिस इज द वे. तो यही एक तरीका है. पी हैज द 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल एंड डी हैज 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल. पी के पास 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, जबकि जो डी है उसके पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको एक्सप्लेन करता है? डीजेनरेसी को एक्सप्लेन करता है कि कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल किसी भी सबशेल से ताल्लुक रखते हैं. तो इसकी वैल्यू में ही ये एक राज है जो छुपा हुआ है. जैसे अगर m की वैल्यू 0 है तो 0, नो डीजेनरेट ऑर्बिटल. जैसे s के लिए अगर 0 प्लस माइनस 1 है, जैसे कि p के लिए, तो कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल? 3, 0 प्लस 1 एंड द माइनस 1. तो इसी तरह से ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है. फिर स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ आते हैं. स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर? स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल. स्पिन क्वांटम नंबर डीजेनरेट ऑर्बिटल में क्या एक्सप्लेन करेगा? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करेगा. यानी स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन बाय द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. स्पिन क्वांटम नंबर को किसने एक्सप्लेन किया? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की मदद से हमने इसको एक्सप्लेन किया, या पाउलीज प्रिंसिपल की मदद से 1932 में पाउलीज ने इसको एक्सप्लेन किया था. इलेक्ट्रॉन इन अ सेम डीजेनरेट ऑर्बिटल कैन रिटेन इफ दे हैव द ऑपोजिट स्पिन प्लस 1/2 एंड द माइनस 1/2. यानी इलेक्ट्रॉन किसी डीजेनरेट ऑर्बिटल में, दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसी सूरत में रह सकते हैं अगर उनके पास क्या हो? ऑपोजिट स्पिन हो. एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक का प्लस 1/2, दूसरे का माइनस 1/2, यानी ऑपोजिट स्पिन होती है. क्यों ऑपोजिट स्पिन है? इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग अराउंड देयर ओन एक्सिस एंड अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अ स्पिनिंग चार्ज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ही एक साथ जुड़ के रह सकते हैं. अगर अदरवाइज अगर सेम स्पिन हो जाएगी तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे और
एक ही जगह पे एक ही डीजेनरेट ऑर्बिटल में रहना मुश्किल है। यानी सेम स्पिन है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो ऑपोजिट होगी, रिपल्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ऑपोजिट स्पिन है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो यानी सेम नहीं होगा, वो ऑपोजिट होगा। यानी जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले, यानी मैग्नेट के जैसे दो पोल्स होते हैं तो कुछ पोल्स आपस को में अट्रैक्ट होते हैं और कुछ एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, तो सेम सेम आपस में रिपेल करते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट कर जाते हैं, तो इसलिए ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए। इट इज द मोशन, सो इट इज द मोशन दैट कॉज द इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ मैग्नेट। तो यही वो मोशन है, यही वो स्पिन्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को मैग्नेट के तौर पर एक्ट करने में मदद देती हैं, या जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन किसके तौर पर एक्ट करता है, मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। सो देयर आर द ऑपोजिट स्पिन क्लॉकवाइज एंड द एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है डाउनवर्ड, जैसे घड़ी की सुई इस तरह मूव करती है तो डाउनवर्ड, एंड एंटी क्लॉकवाइज वो फिर अपवर्ड मोशन होती है। ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन हैविंग द ऑपोजिट स्पिन। यानी हर ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और दोनों का स्पिन क्या होता है, ऑपोजिट। जैसे पी एक्स, पी वाई, पी जी, जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो ऑपोजिट आएंगे। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले एक एक करके फिल होता है, यानी एक 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 और एक। यानी अगर आपके पास डी है, एक दो तीन चार पांच, उसके तीन पांच डी जनरेट ऑर्बिटल है, तो एक एक आएगा पहले इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक आएगा सेम स्पिन के साथ, फिर हुंस रूल, इसको याद रखना है, फिर ऑपोजिट स्पिन के साथ फिर से फिलिंग होगी। यानी खैर कहने का मकसद ये है कि एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो उसी तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर दोनों की स्पिन क्या हो, ऑपोजिट। सेम स्पिन नहीं हो सकती, फोर क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। यही हमें स्पिन क्वांटम नंबर क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि अगर एक ऑर्बिटल है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, एक डी जनरेट ऑर्बिटल है, तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो दोनों की स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है और स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसे बताता है, डीजेनरेसी को बताता है, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर क्या एक्सप्लेन करता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में डीजेनरेसी किस तरह से एक्सप्लेन होती है, यानी कोई भी सबशेल है तो उसके कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल हो सकते हैं, ये क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है कि अगर एक डीजेनरेट ऑर्बिटल है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों एक ही शर्त पे एग्जिस्ट कर सकते हैं एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में, जबकि दोनों की स्पिन क्या हो, ऑपोजिट हो, +1/2 -1/2। ये क्या कहता है, इसकी वैल्यू है 0 +-1 +-2, लेकिन इसकी क्या वैल्यू होती है, या +1/2 होती है या -1/2 होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अट्रैक्शन है। और यहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये है कि आपको ये डीजेनरेसी के बारे में, सिंपल डीजेनरेसी के बारे में बता देगा और इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताएगा। यानी अगर मैं कहूं कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैं कह लेता हूं कार्बन की 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz, तो इसमें क्या होगा, चार इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आते हैं, एक 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 और एक, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ जो तीन है, एक दो और ये तीन, तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, इसके लिए +1, इसके लिए -1। तो अगर मैं पूछ लूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6 कार्बन में, तो छठे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए +1। अगर मैं पूछ लूं जो है चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, वो आपको पता होना चाहिए -1। अगर मैं पूछ लूं पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए 0। तो ये एक छोटी छोटी सी इसमें आप कह लें कि थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है इसकी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिफिकेशन में भी मदद करती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, बेसिकली क्वांटम नंबर की दो हमने टाइप्स पढ़ी, जिसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हमें बहुत सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करता है, जिसमें से एक डीजेनरेसी है, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर हमें
स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। खैर, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अगले लेक्चर में हम शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट किस्म के ऑर्बिटल हैं, जैसे एस है, उसका जो उसकी शेप कैसे होती है, पी एक्स, पी वाई, पी जी की शेप किस तरीके से है, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई सॉरी डी जो है आपके पास डी जी स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जी एंड डी जेड एक्स, इनकी शेप्स किस तरीके से होती हैं, ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और जो पिछले जो दो क्वांटम नंबर हैं वो मैंने लेक्चर 5 में एक्सप्लेन कर दिया, तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।